अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला टी20 मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे क्विंटन डी कॉक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को परेशान किया, कैसे डिवॉल्ट ब्रेविस ने 28 गेंदों में 72 रन की इनिंग खेली और फिर कैसे बाबर आजम ने 80 रन की पारी खेली और हसन नवाज के विनिंग सिक्स ने पाकिस्तान को एक यादगार जीत दिलाई। आइए शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर की शाम से जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शायकीन से भरा हुआ था, पाकिस्तानी फैन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स भी ढोल बजा रहे थे। यूँ लग रहा था मैदान की घास भी मुकाबले के लिए तैयार है। पीछे एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए परफेक्ट दिखाई दे रही थी। के वक्त हल्की नमी की वजह से तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिल सकती थी, लेकिन स्पिनर्स के लिए ये भी थोड़ी मुश्किल लग रही थी। सलमान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो टी20 मैच में बहुत उम्दा फैसला साबित हुआ। दोनों टीमें खड़ी हुई और मैच की शुरुआत की। साउथ अफ्रीका की जानिब से ओपनिंग करने आए डी कॉक और रीज़ा हेंड्रिक। पहला ओवर शाहिन शाह अफरीदी ने किया और ये एक ज़बरदस्त ओवर था। सिर्फ 5 रन आए, लेकिन दूसरे ओवर में नसीम शाह ने रीज़ा हेंड्रिक ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो चौके के लिए गया। तीसरे ओवर में डी कॉक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अबरार अहमद के पहले ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाए, स्वीप और दूसरा रिवर्स स्वीप। छठे ओवर में फ़हीम अशरफ आए और रिज़ा ने उनकी गेंद पर एक ज़ोरदार छक्का लगाया। छठे ओवर में शाहीन वापस आए। रिज़ा हेंड्रिक ने एक तेज़ गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद ने स्टंप्स भी घेर दी। रिज़ा 13 गेंदों में 22 स्कोर्स बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 42-1 था। छठे ओवर में डी कॉक ने नसीम शाह पर हमला कर दिया। पहली गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से फिर छक्का लगाया। पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का स्कोर 61 था और डी कॉक 28 रन पर खेल रहे थे। मैदान में विक्टोरियस आए। 7वें ओवर में अबरार अहमद वापस आए और डी कॉक ने उनकी स्पिन को समझते हुए लगातार 2 छक्के लगाए, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 8वें ओवर में फ़हीम अशरफ ने गेंदबाजी की और डी कॉक ने एक और छक्का लगा दिया, इस बार स्क्वायर लिंक के ऊपर से। 9वें ओवर में डी कॉक ने अपना 50 पूरा किया 29 गेंदों में, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। लेकिन 10वें ओवर में अबरार अहमद ने अपनी गुगली से डी कॉक को चकमा दिया। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथ में चली गई। क्विंटन डी कॉक की शानदार पारी का अख्ताम हुआ। 32 गेंदों में 57 रन, 5 छक्के और 4 चौके लगाए। अब विक्टोरियस ने जिम्मेदारी संभाली और शाहीन के ओवर में 2 अच्छे चौके लगाए, लेकिन 13वें ओवर में फ़हीम अशरफ ने एक शानदार यॉर्कर में उन्हें बोल्ड कर दिया। विक्टोरियस 18 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान में आए डिवॉल्ट ब्रेवियर्स और उन्होंने आते ही इरादे साफ कर लिए। पहली ही गेंद पर नसीम शाह को चौके के लिए भेज दिया। 14वें ओवर में ब्रेविस ने अबरार अहमद के एक ओवर में 18 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और एक चौका शामिल है। 15वें ओवर में ब्रेविस ने शाहीन की गेंद पर एक उम्दा शॉट खेला जो छक्के के लिए गया। 16वें ओवर में उन्होंने फ़हीम अशरफ की ओवर में 20 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 17वें ओवर में ब्रेविस ने अपनी 50 पूरी की। सिर्फ 28 गेंदों में नसीम शाह के 18वें ओवर में उन्होंने 2 और छक्के लगाए और अपनी पारी को 70 रन तक पहुंचा दिया। फरारी ने शाहीन के ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगाया। डेविस ने भी एक और छक्का लगाया और 38 गेंदों में 72 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। आखिरी ओवर में फरारी ने धमाल मचाया। अबरार अहमद के ओवर में उन्होंने 17 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। फरारी ने 24 गेंदों में 41 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 4 विकेटें गंवाकर 198 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान के सामने 199 रन का हदफ था। टी20 में ये एक मुश्किल लेकिन काबिल हुसूल स्कोर था। पाकिस्तान की पारी का आगाज़ करने आए साइम अयूब और साहबजादा फरहान। पहला ओवर लुंगी एंगरी ने किया और ये एक शानदार ओवर था, जिसमें सिर्फ 4 रन बनाए गए। एंगरी ने अपनी लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। दूसरे ओवर में 99 बरगर आए और साहबजादा फरहान ने अपना गुर दिखाया। पहली गेंद में जोरदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से, तीसरी गेंद पर स्ट्रेट छक्का और पांचवी गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव चौके के लिए गई। एक ओवर में 18 रन बनाए। फिर तीसरे ओवर में साइम अयूब ने अपनी क्लास दिखाई। रॉयल इंडिया की स्पिन पर उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए, एक स्वीप और एक कट शॉट। चौथे ओवर में फरहान ने बर्गर की गेंद पर एक और चौका लगाया। पांचवें ओवर में साइम ने एंगड़ी की गेंद पर एक खूबसूरत ऑन ड्राइव खेला जो चौके के लिए गया। लेकिन छठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में लुंगी एंगड़ी ने वापसी की। फरहान ने एक तेज गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथों में चली गई। ज्यादा फरहान 13 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए
ओवरप्ले के आखिर में साइम अयूब 30 रन पर नॉट आउट थे। मैदान में बाबर आजम आए, वो खिलाड़ी जिसको एशिया कप में मैदान से बाहर कर दिया गया था। बाबर ने शुरुआत धीमी की, पहली 8 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए। फिर 9वें ओवर में उन्होंने अपना पहला चौका लगाया। लिंडे की गेंद पर एक परफेक्ट कवर ड्राइव। 10वें ओवर में बाबर ने बर्गर की शॉट पर एक शानदार फुल शॉट खेला जो छक्के के लिए गया। अगली गेंद पर एक और कवर ड्राइव चौके के लिए गया। बाबर आजम फॉर्म में आगे थे। साइम अयूब ने 11वें ओवर में अपनी 50 पूरी की 30 गेंद में, लेकिन अगले ओवर में लिंडे की गेंद पर वो आउट हो गए। साइम ने 32 गेंद पर 50 रन की इनिंग खेली। हसन नवाज मैदान में आए और पाकिस्तान को 8 ओवरों में 29 स्कोर चाहिए थे। बाबर ने 13वें ओवर में एंगड़ी की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए। 14वें ओवर में बाबर ने बर्गर की गेंद पर दूसरा चौका लगाया। 15वें ओवर में बाबर ने अपनी 50 पूरी की। उन्होंने अपना बल्ला उठाया और शायकीन के साथ मिलकर खुशी का मुजाहरा किया। नवाज ने 16वें ओवर में लिंडे की गेंद पर एक चौका लगाया। 17वें ओवर में बाबर ने एंगड़ी की गेंद पर अपना तीसरा छक्का लगाया। एक शानदार लॉफ्टेड शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 18वें ओवर में हसन नवाज ने तूफान मचा दिया। बर्गर के ओवर में उन्होंने 2 छक्के और एक चौका लगाया। पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 20 रन चाहिए थे। 19वें ओवर की पहली गेंद में बाबर ने एक और शानदार कवर ड्राइव खेला। ये इनका 10वां चौका था। लिंडे ने एक धीमी गेंद फेंकी और हसन तैयार थे और एक जोरदार हिट मारा। गेंद हवा में उड़ती हुई लॉन्ग ऑन स्टैंड्स पर जा गिरी। छक्का। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। रावलपिंडी स्टेडियम जश्न में डूब गया। नवाज ने अपना बल्ला हवा में उछाला और बाबर आजम के गले लग गए। बाबर ने 50 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे।